वेलकम टू स्टडीपुर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशदीप शर्मा और ये क्लासेज आपकी 4th ग्रेड कंप्यूटर के लिए बनाई गई हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि कंप्यूटर का सिलेबस क्या क्या है। कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसके अंदर पहले तो ये देख लेते हैं कि जो बेसिक कंप्यूटर है वो ओनली उसके 5 क्वेश्चन आएंगे। अब ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन हो सकता है 5 की जगह 6 भी हो जाएं, 7 भी हो जाएं, और हो सकता है 5 की जगह 4 भी हो जाएं। ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। टोटल 2 घंटे का पेपर होगा। कुल 120 क्वेश्चन होंगे, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के। अब सिलेबस देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या टॉपिक दिया गया है, क्या क्या नहीं दिया हमको। तो हाँ, कंप्यूटर का सिलेबस आपके सामने है। इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है वो दिया है कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, ठीक है। इंग्लिश में अगर देख सकते हैं कि ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब ओवरव्यू किसका देखना है? हार्डवेयर का देखना है, सॉफ्टवेयर का देखना है, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस टाइप की जो चीज़ें हैं। और इसके अलावा MS ऑफिस का ओवरव्यू देखना है। मतलब ओवरव्यू का मतलब ज़्यादा गहराई में नहीं जाना हमको, सिर्फ कुछ लिमिटेड चीज़ें ही हमको सीखनी है 4th ग्रेड के हिसाब की। अब इसमें टॉपिक्स जो बनते हैं अपने पास, कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन है तो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर का परिचय हमको जानना पड़ेगा। इसके अलावा हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए बोल रहा है तो सारे के सारे हार्डवेयर जो हैं, इनपुट आउटपुट जो सब कुछ हैं, वो हमको देखने होंगे। साथ में दिया हुआ है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयरों के लिए, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम OS बोलते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जिसको हम ऐप्स बोल देते हैं शॉर्ट में। और कुछ जो 4th ग्रेड का कर्मचारी बन रहे हैं तो फिर उसके लिए कुछ ऑफिशियल वर्क भी आना चाहिए हमको। ऑफिशियल वर्क होगा तो वो किस किस में होता है? MS ऑफिस में करते हैं तो MS वर्ड होगा, MS एक्सेल होता है, MS पावर पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा आपको इंटरनेट के बारे में कुछ नॉलेज होगी और ईमेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यह आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है। और ये वीडियो हमने हमारे टेच जो विडर टेच चैनल है उसकी तरफ से बनाई है। तो ये कंबाइनेशन दोनों चैनलों पे आएगी, स्टडीपुर पे भी मिलेगी और विडर टेच वाले चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। जितने भी हम कोर्स पढ़ाएंगे सिर्फ कंप्यूटर का, वो विडर टेच पे मिलेगा। अगर हम कोई अदर सब्जेक्ट पे पढ़ाते हैं तो वो केवल स्टडीपुर क्लासेस पे मिलेगी। तो बस आप भाई लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो हम चैप्टर पे चलते हैं, कुछ सामान्य से बातें करेंगे आज। तो राम राम भाइयों, जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरा नाम है यशदीप शर्मा, ठीक है। और हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, या फिर उसके अपन कह सकते हैं कि थोड़े बहुत बातें जो हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, शुरुआती जो ज्ञान है, शुरुआती नॉलेज है, वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने लिखा है ऊपर कंप्यूटर का सामान्य परिभाषा, मतलब जो कंप्यूटर की सामान्य सी परिभाषा है वो क्या है? कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ध्यान रखना है दोस्तों, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्योंकि ऑप्शन में अपन को बहुत सारी चीज़ें दे सकता है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मैकेनिकल मशीन है, या कोई कौन सी है, किसी भी टाइप का वर्ड दे सकता है। तो हमको ध्यान रखना है, पहले बात तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगर ऐसा पूछ ले कि पहले कौन सी थी, तो हमको बताना है कि कंप्यूटर मैकेनिकल है। पहले मैकेनिकल थी तो पास्कल वास्कल आते थे, वो मैकेनिकल टाइप में थे। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिकल मशीन है, जो यूज़र से इनपुट प्राप्त करता है। यूज़र से क्या प्राप्त करेगा? इनपुट प्राप्त करेगा और उसे प्रोसेस करता है और फिर उसे आउटपुट के रूप में बदलता है। मतलब हमारे पास इनपुट आएगा पहले, ठीक है। जो भी इनपुट होगा हमारे पास आएगा नहीं, जो भी हमारे पास इनपुट है हम उसको क्या करेंगे? कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस करेंगे, और कंप्यूटर प्रोसेस करके क्या करता है? उसको हमें एक डाटा के रूप में या आउटपुट के रूप में एक डाटा प्रदान करता है। तो
उसी को क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहा जाता है। मतलब ये एक छोटी सी प्रोसेस से बताई गई है कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट को प्रोसेस करता है आउटपुट में। मतलब एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो इनपुट को आउटपुट में बदलती है क्या कहलाती है, कंप्यूटर कहलाती है। अब कंप्यूटर, जैसे कि ये आपके सामने एक चित्र दिया है, ये तो एक सीपीयू है, और हम आपको एक पूरा कंप्यूटर, वैसे तो आप सब जानते हैं लेकिन फिर भी एक बार दिखा देते हैं कि कैसा कंप्यूटर होता है। तो ये आपके सामने कुछ इमेज से दी हुई हैं, जैसे कि ये जो लैपटॉप बोलते हैं इसको अपन, ये अपन कंप्यूटर बोल सकते हैं। ये अपना मॉनिटर हो गया, ये कुछ कीबोर्ड हैं, ये इधर माउस है, और ये सीपीयू बोल सकते हैं अपन इसको, मतलब सीपीयू बोलते हैं, बोल के सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि और भी काफ़ी टाइप के कंप्यूटर यहाँ पे दिखाए गए हैं। जैसे सिंपल इस टाइप का लेआउट दिया हुआ है अपन को, ठीक है, इस टाइप का लेआउट दिया हुआ है। ये जो है मॉडर्न पीसी आ गया आजकल का, ठीक है। तो इस टाइप के कंप्यूटर होते हैं। चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं वापस से, ठीक है। इतनी जानकारी शायद आपको समझ आ चुकी होगी कि कंप्यूटर होता क्या है। कि एक तो सबसे पहले जो चीज़ याद रखने की है वो है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर कैसी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और दूसरा, ये इनपुट को किस में बदलता है, आउटपुट में बदलता है। मतलब जो भी हमारे पास इनपुट होगा उसको प्रोसेस करके आउटपुट में चेंज करता है। अगर दूसरे तरीके से देखें हम तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य है डेटा को, किसको, डाटा को, मतलब जो भी डाटा है हमारे पास उसको इन्फॉर्मेशन में बदलने का काम करता है। मतलब डाटा को किस में चेंज करता है, ये इन्फॉर्मेशन में। तो कंफ्यूजन की इसमें कोई बात नहीं है। इनपुट ध्यान रखना है, क्या पढ़ा अभी तक, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट को प्रोसेस के माध्यम से आउटपुट में बदल देती है, ठीक है। फिर हमने इनपुट का मतलब देखा कि इनपुट क्या होता है, एक प्रकार का रॉ मटेरियल होता है। क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, या यूजलेस चीज़ होती है जिसको हम कंप्यूटर को देते हैं और उसको कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करके आउटपुट में बदल देता है, मतलब इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। इनपुट क्या है, डाटा है, और आउटपुट क्या है, इन्फॉर्मेशन है। और अगर फिर भी कोई चीज़ है ऐसी जो आपको नहीं समझ आ रही है तो आप हमें एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। या आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अगर आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप ये पूछ सकते हैं हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए। हम अगली जो भी आने वाली वीडियो है उसके शुरुआत में हम उसको क्लियर कर देंगे। प्रोसेस की बात की जाए तो प्रोसेस वह चरण है जहां सीपीयू इनपुट डाटा को प्रोसेस करता है। मतलब जहां पर जो अपने पास रॉ मटेरियल था, जो भी डाटा था, उस डाटा को किसके माध्यम से, सीपीयू के माध्यम से, सीपीयू के माध्यम से। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमें फुल फॉर्म भी इसकी याद रखनी है। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपको नोट करनी है। अब ये आप पीडीएफ आपको कोई मिलेगी नहीं कि आप सोचो कि मैं ग्रुप में कोई पीडीएफ डाल दूं या फिर ऐसा कुछ। तो आपको अगर कोई भी नॉलेज यहाँ से मतलब उतारनी है तो आप कॉपी और पेन की सहायता से उतार सकते हैं। मतलब अपने नोट से आप यहाँ से बना सकते हैं। इजी वे में बिल्कुल लिखा गया है, स्टेप टू स्टेप लिखा गया है। प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग का अर्थ है, हमें पता लग चुका है क्या है कि जो रो डाटा है उसको फिनिशिंग डाटा
ठीक है, या अपन कह सकते हैं डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है, ठीक है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग कहलाती है। और किसके माध्यम से होती है, ये सीपीयू के माध्यम से होती है, ठीक है। इसमें क्या की जाती है, गणना की जाती है, ठीक है। लॉजिकल कार्य जो भी होते हैं वो इसके माध्यम से किए जाते हैं और डाटा को व्यवस्थित और संरक्षित भी किया जाता है। जो प्रोसेस है इसके माध्यम से, प्रोसेसिंग है इसके माध्यम से क्या क्या हो सकता है, कोई गणना की जा रही हो, तार्किक यानी कि लॉजिकल कोई भी कार्य किया जा सकता है, या डेटा को व्यवस्थित और संग्रहित किया जा सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया ऐसे कैसे लिखें हम, आप तो पता नहीं कैसे, आपके पास तो लिखा हुआ है। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं लिखना। जैसे यहाँ पे डाल दिया प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेस का मतलब डाल दो कि प्रोसेसिंग वह चरण है, ऐसे डैश लगाओ और आगे उसके अंदर ये लिख दो कि प्रोसेसिंग वह चरण है जो सीपीयू यानी कि जहाँ सीपीयू इनपुट डाटा को प्रोसेस करता है। फिर नेक्स्ट एरो लगाओ और सीधा सा लिख दो जैसे मैंने लिखा हुआ है, सेम वैसे ही आपको लिखना है कि गणने करने का जो कार्य है वो भी प्रोसेसिंग के माध्यम से होता है। तार्किक जो भी कार्य होते हैं, लॉजिकल जो कार्य हैं, वो भी सब प्रोसेस में होते हैं। और जो डेटा और उसको व्यवस्थित, मतलब डेटा को व्यवस्थित करना और उसको संरक्षित करने का जो काम है वो भी किसके माध्यम से होगा, प्रोसेस के माध्यम से होगा। तो आपको ये हेडिंग्स नहीं लिखनी है, ठीक है, आपको बस डायरेक्ट इनके अंदर जो पॉइंट दिए हुए हैं उनको लिखना है, ठीक है। आई होप आपको आउटपुट का अर्थ सही से समझ आया होगा कि आउटपुट प्रोसेसिंग को, जो आउटपुट क्या करता है, जो प्रोसेसिंग किया हुआ डाटा है, मतलब प्रोसेस के बाद में जो हमें डाटा मिल रहा है जिसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, वो क्या कहलाती है, आउटपुट कहलाती है। आउटपुट के अंदर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये जो भी बाहरी जो चीज़ें हैं जो हमें यूज़र को डायरेक्ट डाटा प्रदान कर रही हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, आउटपुट। फॉर एग्जांपल मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर क्या करता है, स्क्रीन पर हमें आउटपुट देता है, और प्रिंटर क्या करता है, किसी भी चीज़ को एक प्लेन पेपर पर प्रिंट करके हमें आउटपुट देता है। अब हमने बात की कि डाटा को प्रोसेस करता है और किस में चेंज करता है, वो इन्फॉर्मेशन में, मतलब इन्फो में चेंज करता है। तो अब हम डाटा और सूचना के बारे में यानी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। डाटा कच्ची जानकारी, मैंने बताया जैसे कि पहले रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, या अपन कह सकते हैं कच्ची जानकारी, जो बिना किसी विशेष अर्थ की होती है, मतलब जिसका कोई सेंस नहीं होता या फिर काम की नहीं होती है वो, ठीक है। तो वो क्या हो गई, अपने लिए डाटा होती है, ठीक है। अब उसको प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है, इन्फॉर्मेशन के रूप में चेंज किया जाता है। इन्फॉर्मेशन के रूप में चेंज करेंगे तो प्रोसेस किया हुआ डाटा जो उपयोगी और समझने योग्य होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे रॉ का अगर डाटा, रॉ मटेरियल की बात करें तो 1 2 3, ठीक है, ABC, ये सारे के सारे क्या हैं, रॉ मटेरियल हैं। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये 1 2 3 क्या हो गया, एक क्लास मान लेते हैं, जैसे क्लास 1 2 3, ठीक है। तो अभी ये क्या कहलाएगा, मतलब पहले सिर्फ मैं बोल रहा हूँ 1 2 3, तो कोई चीज़ नहीं थी, पता नहीं ये 1 2 3 क्या है, 1 2 3 क्या है। कोई 1 2 3 तो बच्चे भी हो सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फर्स्ट सेकंड थर्ड तो क्लास भी हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो किसी पाठ का क्रम भी हो सकता है। लेकिन जब हमने उसको प्रोसेस के माध्यम से बताया कि नहीं ये कोई क्लास नहीं है, ये कोई पाठ नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक स्टेज है किसी चीज़ की, तो हमने बता दिया जैसे कि बच्चों का है, बच्चों के लेवल हैं, जैसे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल है, तो हमको पता लग गया वहाँ पे 1 2 3 यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। तो मतलब अब हमको इस चीज़ का सेंस हो गया, यानी कि हमको इसके बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि 1 2 3 के जो बताया गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये किस चीज़ के लिए बताया गया है। तो हम डाटा को और सूचना को इन शॉर्ट समझ सकते हैं कि डाटा क्या है, एक कच्ची जानकारी होती है जिसे
प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा और उसे सूचना के रूप में बदला जाता है। सूचना मतलब प्रोसेस किया हुआ डाटा जिसे हम समझ सकते हैं और जो हमारे उपयोगी मतलब हमारे उपयोग के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है। ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिकल, दूसरा है मैकेनिकल, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक और चौथा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ये क्वेश्चन जो आया है इसके हमने शुरुआत में बात की थी कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगर पूछ ले कि पूर्व में क्या थी या शुरुआत में क्या थी, तो शुरुआत में कौन सी थी, मैकेनिकल मशीन थी। शुरुआत की पूछ ले स्टार्टिंग में, तो वो कौन सी थी, स्टार्ट में थी मैकेनिकल। लेकिन अभी ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है, तो मतलब ये किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की, कि प्रेजेंट में वो किस प्रकार की मशीन है। तो हमको आंसर बताना है इलेक्ट्रॉनिकल मशीन है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यहाँ पर देखो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिकल भी ऑप्शन में मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक भी मिलेगा। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिकल रॉन्ग आंसर होगा, राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जो बिजली की सहायता से चलती है। ठीक है। कंप्यूटर, अब यहाँ पर हमने थोड़ी व्याख्या भी ऐड की हुई है, तो व्याख्या देखते हैं जिससे हमको आइडिया भी लग जाएगा कि हमने ये चीज़ कहाँ पढ़ी थी और हल्की फुल्की एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमको हर क्वेश्चन के बाद में मिलेगी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, याद रखना है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह बिजली और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का प्रयोग करके काम करती है। मतलब बिजली का यूज़ करती है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का प्रयोग करती है। इसमें विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे जैसे कि ट्रांसमीटर होते हैं, सर्किट्स होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, बिजली से चलने वाली पावर कंज्यूमिंग एक मशीन है जिसमें ट्रांजिस्टर और सर्किट्स होते हैं। तो ये क्या है, इसका आंसर होगा हमारा राइट इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अब हम ये जो चीज़ें हैं कि कंप्यूटर शब्द का प्रयोग किसने किया था, कब किया था, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। ज़्यादा लंबी क्लासें हमें नहीं लेनी है और मैं इतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ बोलने में, लेकिन फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि जितना अच्छे से आपको समझा सकूँ, ठीक है, उतने अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं कोशिश करूँगा कि और बेटर तरीके से और अच्छे तरीके से आपके लिए ये सीरीज़ कंप्लीट करा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।